क्लास 5 बच्चों, आज हम आपको कराएंगे लिसनिंग स्किल चैप्टर 9 हिंदी लिटरेचर बुक। चैप्टर 9 में पेज नंबर 72 लिसनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अध्यापिका द्वारा बोले गए गद्यांश को सुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अध्यापिका द्वारा, जो टीचर यहाँ पे बोल रही है उनको आप सुनिए। और यहाँ पे जो दिया गया है गद्य का, गद्यांश मतलब होता है गद्य का जो ये एक छोटा सा पार्ट दिया गया है। ठीक है, गद्य क्या होता है? जो हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं वो हमारी गद्य होती है, और जो हम लोग कविता पढ़ते हैं वो हमारी पद्य होती है। तो यहाँ पे एक गद्य का छोटा सा पार्ट दिया गया है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके हम प्रश्नों को लिखेंगे, उत्तर देंगे। कबीर भक्ति काल के हिंदी के महान कवियों में से एक हैं। कबीर भक्ति काल के हिंदी के महान कवियों में से एक हैं, जिनके दोहों ने भारतीय जनता को प्रभावित किया। जो कबीरदास जी थे वो हमारे महान कवि में से एक हैं। हमारे देश में बहुत सारे महान कवि हुए, उनमें से कबीरदास जी का भी नाम है। कबीरदास जी उन महान कवियों में से एक हैं जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। ठीक है, जिनके दोहों ने भारतीय जनता को प्रभावित किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को अंधविश्वास, बुराइयों से दूर रहने, ईश्वर की सच्ची आराधना करने और आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहने की शिक्षा दी है। कबीर के दोहों ने पढ़े लिखे विद्वानों के अलावा गांव के अनपढ़ लोगों को भी बहुत प्रभावित किया है। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उनके जो दोहे थे उनको पढ़ा, लेकिन जो अनपढ़ लोग थे उन्होंने भी सुन के उनके दोहों को प्रभावित किया है। ठीक है, प्रभावित हुए उनके दोहों से और उनको समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आज भी जो बड़े बूढ़े हैं उनके मुंह से कबीर के दोहे सुने जाते हैं। वो लोग दोहों को सुनते हैं और समझते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, उनके आपको आंसर देना है। कबीर किस काल के कवि थे? तो आपने पढ़ा कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। यहाँ पे आप लिखेंगे कबीरदास जी। यहाँ देखिए लिखा है कबीर भक्ति काल के हिंदी के महान कवियों में से एक हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कबीर भक्ति काल के कवि थे। दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने क्या सीख दी? उन्हें आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। ठीक है, कबीरदास जी ने प्रेम से मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। इनके दोहों ने किन्हें प्रभावित किया है? तो इनके दोहों ने भारतीय जनता को प्रभावित किया है। भारतीय जनता में सभी, चाहे वो पढ़े लिखे हों और चाहे वो अनपढ़ हों, तो इनके दोहों ने भारतीय जनता को बहुत प्रभावित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको करना है, कबीर और रहीम के दोहों को कंठस्थ करके सुनाइए। नेट की सहायता से कबीर, रहीम, तुलसी, बिहारी दोनों का संकलन कीजिए। तो आपको इनमें से कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि आप कबीरदास का जीवन परिचय
नोट करें। नेट की सहायता से कबीरदास का जीवन परिचय लिख के सेंड करें। ओके बच्चों, और इन क्वेश्चन को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे, और कबीरदास जी का जीवन परिचय वो भी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है।